आपको बता दें, पिछले दिनों ही एक एक्सीडेंट, जिसे हम कह सकते हैं कि एक फेक एक्सीडेंट था, जो गड़सू के मुकाम पे हुआ था। हमने आपको टीएलआर के माध्यम से लाइव तस्वीरें दिखाई थी जब वहां पे रेस्क्यू किया जा रहा था। लगभग मैं आपको बता दूं 150-200 फुट जो है वो गाड़ी ऊपर से गिराई गई थी नीचे की तरफ, जो एक प्री प्लान्ड जिसे कह सकते हैं एक एक्सीडेंट था। और आज के दिन मैं आपको बता दूं कि मिस्ट्री जो है वो सॉल्व कर दी गई है डोडा पुलिस के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि उस दिन 20/12/2022 तारीख की ये बात है जब ये केस जो है वो रजिस्टर होता है मिसिंग का, क्योंकि जब एक्सीडेंट वहां पे होता है गाड़ी काफी नीचे जो है वो धकेल दी जाती है और चिनाब में जा गिरती है। उसके बाद डीसी डोडा, एसएसपी डोडा, सबको जो है वो खबर पहुंचती है और उसके बाद जो है वहां पे रेस्क्यू टीम्स को जो है वो लगा दिया जाता है। हमने आपने खुद देखा वहां पे लाइव तस्वीरें आप खुद देख रहे थे उस समय किस तरह से जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा था। जो है हर वहां पे डीसी डोडा की अगर बात करेंगे, एसएसपी डोडा की बात करेंगे, खुद वहां पे जो थे वो खड़े रहे और वहां पे खड़े रह के जो है वो रेस्क्यू जो है वो फुल जो है वो कवर करवाया। लेकिन उसके बाद जो है वहां से गाड़ी को जो है वो निकाला जाता है। लगभग सुबह के 5 बजे का ये समय की बात है और उसके बाद जो है वो रेस्क्यू टीम लगाई जाती है और उसके बाद जो है वो शाम तक जो है वो रेस्क्यू चल रहा होता है। और उसके बीच में जो है जब गाड़ी को बाहर निकाला जाता है, अल्टो गाड़ी थी आपको बता दूं मैं, जब उसे बाहर निकाला जाता है तो उसमें कोई भी जो है वो बरामद नहीं होता। और आपको मैं बता दूं जिस तरह से पहले जैसे आपको बताया था कि उसमें 3 जो थे वो शख्स जो थे वो मौजूद थे। खुद मैं आपको बता दूं जो पति पत्नी और उनकी एक बेटी जो थी 6 साल की, वो उसमें गाड़ी में मौजूद थी और उसे ये दर्शाने का कोशिश किया गया कि ये एक्सीडेंट है और इनकी जो है वो जान चली गई। और क्यों ये करने की कोशिश की उन्होंने, ये भी मैं आपके साथ जरूर बताऊंगा कि इनके ऊपर जो है वो बताया जा रहा है कम से कम 30 लाख का जो है वो लोन था बैंक से और बाहर से भी जो है वो इन्होंने लोन लिया हुआ था। उसके मुताबिक जो है इन्होंने जो है ये कर्जे में जो है वो डूब गए और कर्जा ना उतार पाने की वजह से जो है वो इन्होंने इसको इस तरह से जो है वो दर्शाया कि इनका जो है एक्सीडेंट हो गया, इनका जो है वो हादसा हो गया और इनकी जो है वो मृत्यु हो गई। लेकिन डोडा पुलिस की मैं अगर बात करूंगा तो 20/12/2022 के दिन ही जो है उन्होंने मिसिंग जो है वो एफआईआर जो है वो लॉन्च की। आपको गाड़ी का नंबर बताऊंगा मैं, अल्टो कार थी JK06A6311 जो है वो चिनाब में चलेगी। तो उसका उसे जो है उस दिन इन्होंने एफआईआर जो है वो लॉन्च की और एफआईआर नंबर 182 2022 अंडर सेक्शन 279 और 304 AIPC के तहत जो है इसे केस को जो है वो रजिस्टर किया गया। और आपको मैं बता दूं जिस समय काफी लोगों को जो है वो वहां पे शक भी इस जगह पे हुआ और पुलिस को भी जो है डोडा पुलिस को भी जो है वो शक हुआ कि आखिरकार गाड़ी को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उसमें कोई भी जो है वो नहीं मिला। और उसके बाद जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो थे वो ऊपर जो है वो रास्ते में पाए गए। जिस तरह से मैं आपको बता दूं 2 ID कार्ड और 1 ड्राइविंग लाइसेंस प्रीतम सिंह का और माफ कीजिएगा मंजीत सिंह का, और उसके साथ एक ई-श्रम कार्ड जो है वो वहां से मिला था। तो कहीं ना कहीं डोडा पुलिस को जो है वो शक हुआ कि आखिरकार ना इसमें से कोई जो है वो मिला, हो सकता है चलो हादसा हो गया हो, उसमें चले गए हों, लेकिन गाड़ी के अंदर इतने हाइट से गिरने के बावजूद भी गाड़ी के अंदर एक खून का जो है वो दब्बा तक नहीं था, एक खून का जो है वो कतरा तक नहीं था कि आखिरकार क्या ये सच में जो है वो हादसा है। तो एफआईआर जो है वो लगाई गई और उसके बाद जो है ऐसे जो मैं आपको बता दूं बाला पुलिस के जो है ये केस जो है वो सौंप दिया गया। अंकुश कुमार जो थे इसे PSI थे और ये इसे जो है वो लीड कर रहे थे। SHO भद्रवा के अंदर जो है वो इस केस को जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद जो है वो इसे इन्वेस्टिगेट किया गया और इन लोगों को जो है वो हरियाणा में, मैं आपको बता दूं पंचकुला हरियाणा के अंदर जो है वो इन्हें पकड़ा गया डोडा पुलिस के द्वारा और काफी शानदार तरीके से उन्होंने जो है वो इस केस पे जो है वो काम किया। एक फेक एक्सीडेंट जो है वो दर्शाने की कोशिश की इनके द्वारा, जिनका नाम मंजीत सिंह था, सन ऑफ प्रीतम सिंह था, एज इनकी 31 साल थी। वाइफ का नाम जो है इनका सोनिया देवी थी, एक बेटी थी इनकी 6 साल की। ये दर्शाया गया कि ये ट्रैवल कर रहे थे और भद्रवाह से जम्मू की ओर जा रहे थे और किसी वजह से जो है वो किश्तवाड़ रोड पे आए और वहां पे जो है इनका हादसा हो जाता है। लेकिन ऐसा
कुछ भी नहीं था। ये एक फेक स्टोरी, एक फेक जो है एक्सीडेंट को जो है वो दर्शाया गया कि इनके ऊपर जो है वो लोन था, क्या था, उस वजह से जो है इन्होंने, जो एक पुलिस की स्टेटमेंट है, पुलिस के स्टेटमेंट के दौरान जो है इन्होंने बताया है कि 30 लाख का अमाउंट जो है वो इन्होंने पे करना था, जिसमें बैंक भी थे और बाकी चीज़ें भी जो थी, बाकी लोगों से भी जो है वो इन्होंने पैसा लिया गया था। लेकिन अभी ज़रूर ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार क्या कुछ इस केस में जो है वो होता है, क्योंकि एक अभी किस तरह से इस केस का जो है वो मोड़ बनता है कि फ्रॉड का जो है वो केस बनेगा, मिसिंग का जो है इन्होंने जो पैसा अगर किसी का उन्होंने खाया होगा या उन्होंने कोई एफआईआर लगाई होगी, क्या उस पे जो है केस बनेगा, आखिरकार इस पे भी जो है वो देखना पड़ेगा। और एसएसपी डोडा ने भी जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी थी कि इसी बारे में कि क्या आखिरकार इस तरह का केस जो है, इस तरह का फ्रॉड जो है वो डोडा के अंदर किया गया, जहाँ पे गड़सू के अंदर जो है 20 तारीख को वहां पे एक्सीडेंट अल्टो कार का होता है, लेकिन वो हादसा जो है वो प्री प्लान्ड होता है, एक फेक हादसा वहां पे दर्शाया जाता है। पर डोडा पुलिस ने भी जो है वो अच्छा काम किया। डोडा पुलिस ने भी जो है शक के बुनियाद पे जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और हरियाणा के अंदर से इस परिवार को जो है वो पकड़ा, एक मियाँ बीबी और उसके साथ जो है एक बेटी जो थी 6 साल की, उसे जो है वहां से हरियाणा से जो है वो लाया। अब देखना है कि केस का क्या किस मोड़ की तरफ और जाता है और किस तरह की अब क्या फ्रॉड केस जो है 420 का केस इस ऊपर बनता है कि, और कौन सा अगर किसी ने एफआईआर लगाई है तो किस तरह का जो है वो केस बनता है। आप देखते रहिए टियाला, एक यही जो है सूचना आपको मैं जो है वो देने आया था कि किस तरह से जो है एक फेक एक्सीडेंट जो है वो दर्शाने की कोशिश की गई है। अब जुड़े रहें टीएलआर के साथ, मुझे दीजिए इजाजत।